हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपोर्टेंट है। जैसा कि कल के वीडियो में यहाँ पे अपन क्लियरली डिस्कशन करते आ रहे थे, यानी कि जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था इस वाले लेवल के पास में दिया था। अपन यहाँ पे क्लियरली डिस्कशन किए थे, यानी कि 36,050 के अगर ऊपर निकलता है तो जो अपने BTS ट्रेड भी किया था उसमें से वहाँ पे अपन को तुरंत रूप से एग्जिट कर जाना है। और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है तो अपन को इमीडिएटली वहाँ पे शॉर्ट करना है। तो ये एग्जैक्टली 36,100 के पास में यहाँ पे ओपन हुआ और एग्जैक्ट यानी कि 36,050 के आसपास सपोर्ट लिया। यहाँ पे जो अपनी जो ट्रेनिंग भी चल रही है या अपने जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो अपन क्लियरली डिस्कशन करते आ रहे थे कि यहाँ से एक बैंक निफ्टी ने यानी कि इस वाली रेंज का यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनाया हुआ था, जो कि प्रीवियस यानी कि पिछले सेशन में ये मल्टीपल टाइम इसी पे रीटेस्ट हो रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और ध्यान ना देने की वजह से मे भी हो सकता है कि उनके लिए यहाँ पे लॉस हुआ हो। तो जैसा कि अपन यहाँ पे प्रीवियस उसमें जहाँ पे सपोर्ट लेते आ रहे थे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वहीं पे ओपन हुआ और बैंक निफ्टी वहीं पे ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंटम होने लगा। ऊपर की तरफ मूवमेंटम में आपको जो प्रीवियस यानी कि 36,225 उसके बाद में यानी कि 36,450 यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थे उनको प्रॉपर तरीके से मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और बैंक निफ्टी उनको रेस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ अपन वापस उसी रेंज पे आ गए, यानी कि इस वाली रेंज से अपन को बार बार सीलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था और अराउंड इसी वाले लेवल के पास में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप चार्ट को किस तरीके से रीड कर रहे हो, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर उनको देखते हुए आप ट्रेड कर रहे हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया था, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे यानी कि मैंने आपको लेवल बताया था 36,050 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको तुरंत रूप से यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, या फिर यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी अगर गैप अप ओपन होता है 36,050 अगर उसको ऊपर की तरफ नहीं होल्ड कर पाता, नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो अपन को इमीडिएटली वहाँ पे सेल भी करना था। ठीक है, तो ये यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में उसी को सपोर्ट बना के मार्केट ने प्रॉपर तरीके से यानी कि एक अच्छा खासा अपन को बाइंग मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिला। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी या क्या है, वो मैंने आज इतना एक्टिव था नहीं मार्केट में तो मेरे को प्रॉपर पता नहीं है कि क्या है। तो वो कल अगर वहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आपका ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि 36,820 या 25 अगर इसको होल्ड कर लेता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको ऊपर की तरफ यानी कि जो आपके फर्स्ट लेवल देखने के लिए मिलेगा 36 यानी कि 36,950 फर्स्ट आपका टारगेट ये होना चाहिए। सेकंड जो आपका टारगेट रहेगा 37,050, ठीक है, ये टारगेट आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकता है और उसके ऊपर 150। ये तीन टारगेट कल की डेट में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और कल RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी भी है तो बैंकों का क्या किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो मेरी जहाँ तक सोच है फर्स्ट हाफ में मार्केट यहाँ पे एक वोलेटाइल की भी स्थिति यहाँ पे मार्केट में हो सकती है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। बाकी का किस तरीके की मॉनिटरिंग पॉलिसी आ रही है, क्या कुछ हो रहा है मार्केट में या कौन सी पॉलिसी है, उस हिसाब से मैं देख के आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे की साइड में अगर अपन देखें तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है यानी कि 36,200 वाला इम्पोर्टेंट, यानी कि इस वाली रेंज के पास में ये अपना सपोर्ट का तरह काम करने वाला है और ऊपर की तरफ ये वाले रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो इसके बीच में अगर कोई भी किस तरीके से बैंकिंग में स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो बैंक निफ्टी में इन लेवलों को देखते हुए आपको ट्रेड करना है। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो जो भी आप ट्रेडर हैं तो आप 36,800 को होल्ड करके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो वहाँ आप बाई कर सकते हो। या फिर यहाँ बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है क्योंकि अभी कोविड की वजह से कभी कुछ न्यूज़ आ रही है, कभी कुछ न्यूज़ आ रही है, कभी कोई कंपनी बोल रही है कि वैक्सीन प्रभावी होगी, कभी कोई कंपनी बोल रही है कि वैक्सीन इतना इफेक्टिव नहीं है। तो उस तरीके से आपको ओवरनाइट पोजीशन थोड़ी सी कम रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी का आपका पैसा, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में लेवलों को ध्यान रखते हुए यानी कि ये वाली रेंज कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्रेसिव होकर बाई करोगे तो इस वाले लेवल के ऊपर ही कर सकते हो और शॉर्ट करोगे यहाँ कर सकते हो। छोटे मोटे ट्रेड आपको इस वाली रेंज में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हुए अपन को
ट्रेड करना है। अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ अपन सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, जैसा कि अपन यहाँ कल के वीडियो में यहाँ डिस्कशन किए थे कि अगर इस वाले लेवल के आसपास अगर ओपन होता है इमीडिएटली अपन शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 15 मिनट के चार्ट पे यानी कि 15 मिनट की कैंडल आपको एक नेगेटिव दिखाई दे रही है, जहाँ इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आया और वो 17,000 तक निफ्टी को लेके आया। उसके बाद में उसने उस कैंडल का यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्रॉपर तरीके से इस वाली कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में आपको एक अप ट्रेंड ऊपर की तरफ देखने के लिए आया, जो इस वाली लेवल तक निफ्टी को लेके आया। अब कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कल के सेशन में यहाँ देखने वाली रेंज ये है कि ये वाली जो रेंज बनी हुई है यानी कि 17,240 से अगर ऊपर निकलता है निफ्टी, अगर सपोज दैट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद में इसी का सपोर्ट लेता है फिर बाउंस बैक करता है, तो यहाँ आप बाई कर सकते हो। दूसरा, अगर ये यहाँ फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे 17,175 पर सपोर्ट लेता है, यानी कि वहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है तो ऊपर बाई कर सकते हो, या फिर उस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ आप सेल साइड में देख सकते हो। ऊपर के जो टारगेट होंगे आपके इस वाले यानी कि 17,325 का फर्स्ट टारगेट होगा, उसके ऊपर आपका जो टारगेट निकल के आएगा यानी कि 17,400, ये आपको ऊपर की साइड में लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हुए अपन को ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक